जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42 से क्वेश्चन नंबर 48 तक। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम से। ठीक है, आर.डी. शर्मा बुक से। ठीक, चलो डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पहले हम थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर्स किसको कहते हैं? रियल नंबर्स किसको कहते हैं? ठीक है, रियल नंबर्स, ये दो प्रकार नंबर को हम रियल नंबर्स कहते हैं। जैसे कि एक हुआ रेशनल नंबर, एक क्या होगा? रेशनल नंबर एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सेकंड वन इज इरेशनल नंबर। पता है ऑलरेडी रेशनल नंबर्स का जो क्या है कंडीशन क्या है? पी बाई क्यू फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, जहाँ पर पी एंड क्यू दोनों क्या होते हैं? ना इंटीजर्स होते हैं। दोनों क्या होते हैं? ना इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, एंड क्यू क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर क्या होता है ना, पी बाई क्यू फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि √2, √3 एटसेट्रा। ठीक है, एंड ये वाला 2/3 मान लो, 3/5 मान लो एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। गॉट इट? ये दोनों रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को लेकर क्या हुआ है ना, रियल नंबर्स हुआ है। गॉट इट? देखो उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, रेशनल नंबर का 2 होता है डेसिमल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर का 2 होता है एंड इरेशनल नंबर का 1 होता है डेसिमल एक्सपेंशन। देखो क्या, एक होता है टर्मिनेटिंग, जो डेसिमल एक्सपेंशन का एक होता है टर्मिनेटिंग किसका? रेशनल नंबर का, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग जो रिपीटिंग वाला लिख सकते हैं। ठीक है, रिपीटिंग और रिकरिंग भी लिख सकते हैं, RECURRING। ठीक है, टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि टर्मिनेटिंग के जो होता है ना, जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर ये जीरो होता है। रिमाइंडर क्या होता है? ये जीरो होता है टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है? जो रिमाइंडर ये नेवर बी जीरो एंड जो क्वोशेंट होगा रिपीटिंग होगा और रिकरिंग होगा। लाइक पॉइंट देखे 3 ऐसे होता है ना, ये वाला होता है नॉन रिपीटिंग और सॉरी रिकरिंग बा रिपीटिंग होता है। एंड नेवर बी जीरो, रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये होगा जो रेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का मान लो, ये इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होगा ना, नॉट रिपीटिंग और नॉट रिकरिंग। ठीक है, नॉट और यू कैन से नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिपीटिंग और जो टर्मिनेटिंग। व्हाट इट? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2.5 का मतलब इसका रिमाइंडर जीरो हो गया। ठीक है, रिमाइंडर जीरो एंड जो क्वोशेंट होगा तो ये रिपीट नहीं होगा, मतलब रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया। एंड सेकेंड वन नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो रेशनल नंबर का होता है ना, ऐसे होता है 0.3 देख लो। ठीक है, इसका मतलब 3/9 हुआ, इसका मतलब 1/3 हुआ। ठीक है, मतलब इसका जो रिमाइंडर होगा ये कभी भी जीरो नहीं होगा एंड क्वोशेंट बार बार रिपीट होगा, मतलब 3 ऐसे आएगा। एंड जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब इरेशनल नंबर में वो कभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं होगा एंड जो क्वोशेंट होगा ना कभी भी रिपीट नहीं होगा। मतलब मान लो 101 फिर 001 फिर 001 ऐसे, मतलब 3 0। ठीक है, ऐसे चलेगा, मतलब ये कभी भी रिपीट नहीं होगा एंड रिमाइंडर भी कभी जीरो नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो डिस्कस करते हैं 42 से। देखो 42 क्वेश्चन नंबर क्या क्या है, अच्छे से रीड करो। पहले हमारे इंस्ट्रक्शन क्या है, देखो इंस्ट्रक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन स्टेटमेंट 1 जो कि बोलते हैं असर्शन एंड स्टेटमेंट 2 एंड रीजन एंड हैज फॉलोइंग 4 चॉइसेस A, B, C, D। ठीक है, 4 ऑप्शन से दिया है। ओनली वन व्हिच इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई एक करेक्ट होगा, मार्क द करेक्ट चॉइस, जो आंसर सही होगा उसको चूज करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट क्या दिया है। स्टेटमेंट 1 में अच्छे से पढ़ो, √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट 1 का है। स्टेटमेंट 2 का क्या है, देखो
द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट टू इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग। अच्छा, फर्स्ट स्टेटमेंट वन को देखते हैं। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर कैसे? रूट टू का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? रूट टू का डेसिमल एक्सपेंशन देखो, रूट टू एक इरेशनल नंबर। अच्छा, रूट टू का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, लिखेंगे 1.414213 ऐसे 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 चलते जाएगा। मतलब ये वाला जो क्या होता है ना, देखो जो क्वेश्चन है ना, ये देखो ये रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब नॉन रिकवरिंग हो रहा है, ठीक है। और जो इसका जो रिमाइंडर होगा ये जीरो नहीं होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं होगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट वन रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ये ट्रू है। ये क्या है? ये ट्रू है। सेकेंड जो स्टेटमेंट दिया है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रूट टू नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग। हाँ देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? जीरो कभी नहीं होगा। इसका जो क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा ना, ये कभी भी जीरो नहीं आएगा। ये इसलिए क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड नॉन रिकरिंग क्या है? जो क्वेश्चन है ना, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, ऐसे चलता जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 फिर 5 3 2 1 ऐसे करके मतलब एग्जैक्ट रिपीट नहीं होगा, हम बार यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी हुआ, ये भी क्या है? ये भी ट्रू है, ठीक है। तो मतलब ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब हुआ कौन सा सही होगा? स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू। हाँ, स्टेटमेंट टू भी ट्रू है एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। हाँ, ये सही होगा। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, क्योंकि रूट टू को हम डिस्कस किए, ये वाला आंसर आया। मतलब इसका जो क्राइटेरिया है ये क्या नहीं होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिकरिंग नॉन रिकरिंग होगा। स्टेटमेंट टू भी वही बात बता रहा है, तो दोनों सही है। एंड दोनों स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट वन मतलब ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया? ऑप्शन वन होगा करेक्ट आंसर। सेकेंड नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 43 देखो। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? ईच ऑफ द सेम स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट ए बी सी डी, चार में से कोई एक सही है, उसको चूज करना है। देखो स्टेटमेंट वन, द सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। द सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स, ठीक है, एक इरेशनल नंबर्स दिया। स्टेटमेंट टू, देयर आर टू इरेशनल नंबर्स हुज सम इज ए रेशनल नंबर्स, हुज सम इज ए रेशनल नंबर्स। देखो द सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर। अच्छा देखेंगे, मान लो ये रूट टू एक इरेशनल नंबर है, रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, तो दोनों को प्लस करेंगे, ये भी एक इरेशनल नंबर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम ये लिखेंगे रूट टू लिखेंगे, माइनस माइनस रूट टू दे देंगे। अच्छा नहीं, माइनस रूट टू नहीं, ये वाला कर दो, ये वाला रूट टू कर देंगे, ठीक है, प्लस दे देंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्या आएगा? जीरो। जीरो तो एक रेशनल नंबर हो गया, जीरो तो एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। एंड ये वाला इरेशनल था, ये वाला इरेशनल था, लेकिन ये वाला क्या हो गया? रेशनल हो गया। तो स्टेटमेंट वन क्या हो गया? दिया है द सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। ये तो गलत दे दिया, ये क्या दे दिया? ये गलत दे दिया, मीन्स फॉल्स दे दिया, ठीक है। देयर आर टू इरेशनल नंबर्स हुज सम इज ए रेशनल नंबर्स। हाँ ये तो सही है, ये तो सही है, ये वाला जो हम निकालें, ठीक है, ये वाला, तो ये ट्रू है। तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, ये वाला होगा, ऑप्शन डी वाला होगा राइट आंसर। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू। सबको समझ में आ गया ना? सबको समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 44। सेम चार स्टेटमेंट दिया है, ए बी सी डी, एंड हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट ये है। स्टेटमेंट वन में देखो, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर। स्टेटमेंट टू, देयर आर टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स, मान लो एनी टू इरेशनल नंबर्स, मान लो रूट टू एंड ये है रूट थ्री, कितना होगा? रूट 6 होगा, ठीक है। लेकिन रूट टू एंड टू रूट टू भी एक क्या है? इरेशनल नंबर है, टू रूट टू भी एक इरेशनल नंबर है। कितना आएगा? 2 इंटू 2 आएगा 4 आएगा, ये एक रेशनल नंबर हो गया। क्या? रेशनल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? इरेशनल नंबर दिया है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट वन जो है ना, ये फॉल्स दे दिया। ये क्या दे दिया? फॉल्स दे दिया।
स्टेटमेंट 2 देखो, देयर आर टू इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज नॉट एन इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर नहीं है मतलब रेशनल नंबर होगा ना, रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर ये देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, √2 इंटू 2 √2, या यहाँ पर इसका मतलब जो स्टेटमेंट 1 का द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल, ये ऑलवेज वाला बात हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना। इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, देयर आर टू रेशनल नंबर्स जो प्रोडक्ट इज नॉट ए इरेशनल नंबर्स, जो कि हम ये वाला हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये ट्रू होगा। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स होगा, स्टेटमेंट 2 क्या होगा, ट्रू होगा, जो कि ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45। स्टेटमेंट 1 देखो, स्टेटमेंट 2, √3 is an irrational number. √3 is an irrational number. The square root of a positive integer which is not a perfect square is an irrational number. ठीक है, क्या दिया है, is an irrational number दिया है। देखो फर्स्ट √3 is an irrational number, तो √3 जो इरेशनल नंबर लिखेंगे, √3 इरेशनल नंबर, √3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 1.732050807568, ठीक है, ये वाला होता है, मतलब और बाकी है, ये वाला होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब नॉन रिकरिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू दे दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, क्योंकि √3 एक इरेशनल नंबर ही होता है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए, सेकंड स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट 2, द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मान लो पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, 2 लेंगे, ठीक है, व्हिच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, व्हिच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, वही √2 होगा। 3 लेंगे, 3 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी मतलब क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसका स्क्वायर रूट निकलेंगे, वही वाला 3 होगा। 9 एक स्क्वायर रूट मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, इसलिए ये 3 होता है, ये इसलिए ये 3 होता है। ये बोला है नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट जो 2 है ना, ये भी ट्रू है, और मतलब इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना 1 का, ये सही है, ये सही है। जो द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, मतलब स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना, नहीं, तो ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट सही है एंड सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सबको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 46। स्टेटमेंट 1 देखो, स्टेटमेंट 1 क्या दिया है एंड स्टेटमेंट 2 दिस वन, √2 इज एन इरेशनल नंबर। हाँ ठीक है, √2 एक इरेशनल नंबर्स होता है, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट 1 इज सही है, ठीक है, मतलब स्टेटमेंट 1 ठीक है। द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये पूछा है। जो सेकंड स्टेटमेंट, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन देखो, एक देखते हैं, √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, एक रेशनल नंबर लेते हैं, मान लो 2 ले लेंगे, ठीक है, मान लो 2 ले लेंगे। द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, तो प्लस कर देंगे और एक √3 ले लेंगे, तो ये तो एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। लेकिन देखो, जो स्टेटमेंट 2 का एक्सप्लेनेशन क्या स्टेटमेंट 1 के साथ हो रहा है, स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 क्या एक्सप्लेन कर रहा है। √2 एक इरेशनल नंबर, ठीक है, कोई बात नहीं, √2 एक इरेशनल नंबर, लेकिन ये 2 + √3 स्टेटमेंट 1 के साथ और √2 के साथ क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये अलग स्टेटमेंट बोला, दोनों सही स्टेटमेंट है, नो डाउट, दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है ना, कैसे ये स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहा है, तो नहीं कर रहा है ना, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, देन ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया, गॉट इट। देखो क्वेश्चन नंबर 47 देखो, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, स्टेटमेंट 1 ये है स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 में देखो, देयर आर 2 रेशनल नंबर्स
हुज सम एंड प्रोडक्ट बोथ आर रेशनल्स। ठीक है, दो रेशनल नंबर लेंगे, मान लो 2 लेंगे एंड 1/2 लेंगे, दोनों का सम मतलब 2 + 1/2 कितना होगा, ये एलसीएम 2 हो गया, 2 × 2 4 + 1 तो 5/2। ये भी क्या है, ये भी एक का रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर देखो प्रोडक्ट पूछा है तो 2 × 1/2 सेम नंबर्स को लेंगे तो कितना होगा 1, 1 भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 क्या हो गया ना, ट्रू हो गया। स्टेटमेंट 2 देखो, देयर आर नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ये जो नंबर्स हो गया ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। मतलब इतना दे दिया है क्या, जो रेशनल नंबर का कंडीशन यहाँ पर दे दिया, देयर आर नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन, हाँ नहीं लिख सकते हैं। कौन सा नंबर है वो इरेशनल नंबर है। वो क्या है, इरेशनल नंबर्स है, इरेशनल नंबर्स जिसको हम ये वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मतलब स्टेटमेंट 2 भी क्या है, ट्रू है। लेकिन क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर दो रेशनल नंबर पूछा है, दो रेशनल नंबर का सम एंड प्रोडक्ट पूछा है, उसका एक फॉर्मूला दे दिया, कंडीशन दे दिया जो हाँ ये रेशनल नंबर्स होता है। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट 2 क्या स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है ना। तो ये दोनों सही स्टेटमेंट है, लेकिन ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48। ये वाला 4 ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 देखो। असर्शन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/8 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये स्टेटमेंट 1 दे दिया। स्टेटमेंट 2 देखो, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2m × 5n where m and n are not negative integers then its decimal representation is terminating। देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट 1 देखो, 3/8 इज टर्मिनेटिंग। देखो 3/8 इसको हम डेसिमल में करेंगे क्योंकि टर्मिनेटिंग पूछा है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जिसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, देखेंगे इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 3 × 8 को ब्रेक कर दो 2 में, 2 × 2 × 2 होता है ना, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 ये 4 हुआ, 2 2 मतलब 3 2 जो हो गया ना, 3 2 जो हो गया ना। ठीक है, जितना 2 मल्टीप्लाई हुआ ना उतना 5 से मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर में 3 5 मैंने मल्टीप्लाई किया ना, न्यूमरेटर में भी 3 5 मल्टीप्लाई करूंगा, कितना होगा, ये 125, ये 375 हो गया, 375, ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, मतलब कितना हो गया, 1000 हो गया। 3 जीरो से 3 नंबर तो डेसिमल 375, तो ये ठीक है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है, ये मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो जीरो जो बनाते ना, कन 2 नंबर है ऐसा जो कि जीरो बनाते हैं, 2 और 5। जो नंबर को हम 2 और 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं वो वाला क्या होगा, ऑलवेज टर्मिनेटिंग होगा। जिसको हम नहीं कर सकते हैं वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना। देखो तो ये 2 और 5 हो गया, 2 और 5 मतलब फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ना ये ट्रू स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या हो गया, 2⁻³ हो गया ना, 2⁻³ हो गया इंटू 5⁻³ हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो स्टेटमेंट 2, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, मान लो 3/8 लेंगे, 3/8 को लेंगे। ठीक है, 3 इंटू ले लेंगे, 5⁻³ हो गया ना, यहाँ पर 2⁻³ इंटू 5⁻³। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट देखो, इज ऑफ द फॉर्म 2m एंड 5n, देखो है कि नहीं, 2m एंड 5n है ना। ठीक है, where m and n are not नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर देखो ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ये ट्रू स्टेटमेंट है, दोनों को दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सॉरी एंड ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट 2 है ना, स्टेटमेंट 2 क्या है, मतलब जो स्टेटमेंट 1 का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन 42 से 48 तक। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है।
तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज के लिए उतना ही, थैंक यू।